आपको दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्ध है। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हम कुछ अपने खट्टे मीठे अनुभव को बताएंगे कि किस किस तरीके से लोग, जैसा इंसान होगा वैसा ही बोलेगा। तो हमें किसी के बोलने पे नहीं जाना है, परंतु हाँ, क्या क्या विचार उठते हैं ऐसा, मतलब अपने विपरीत सुन के, तो उन विचारों पे हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए, मतलब कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। और इस संसार में हजारों करोड़ों जैसे मानव हैं, मानव जीवन है, उसी प्रकार से उनके उतने ही हजारों करोड़ों उनके विचार हैं। कोई भी इंसान एक दूसरे के विचार से सहमत बहुत कम होता है और अपना ही विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर बहुत अच्छा है, ऐसा उसकी कल्पना होती है। जी हाँ, कल्पना होती है। कोई मानता है नहीं मानता है, ये वो कैसे तय करेगा और कैसे जोर देगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो जो कहने वाला है वो स्वतंत्र है, तो सुनने वाला भी स्वतंत्र है। सुने ना सुने, हमारी मर्जी। तो कहने का मतलब है कि इस धरा पे हर जीव स्वतंत्र है, केवल उसका अगर विवेक जाग जाए। कुछ परतंत्र में रह रहे हैं, कुछ दूसरों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो या तो वो अज्ञानतावश चल रहे हैं या फिर उनमें अपना मार्ग बनाने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हम मतलब जो विचार होंगे सबके, समाज के। तो जैसे कि बुद्ध के समय में भी था कि बहुत लोग उनसे नाखुश रहते थे। ऐसा नहीं कि सब लोग उनसे बुद्ध के सम्मुख खुश रहते हों। और ये जीवन का या फिर इस धरा का या फिर इस प्रकृति का एक अटल और कड़वा सत्य है कि जब तक ये इंसान, ये 3.5 हाथ की काया जीवित रहती है, तब तक इसका मोल कोई नहीं समझता है। अगर इस काया से किसी ने कोई अच्छा काम किया या फिर बहुत ही परोपकार, मतलब कह लो कि उसने ईश्वर तुल्य कार्य किया, फिर भी उसकी अवहेलना होती है, उसकी आलोचना होती है। परंतु वही इंसान जब मृत्यु को पा जाता है या निर्वाण को हो जाता है या फिर एकदम इस देह से स्वतंत्र हो जाता है, तब दुनिया वाले, समाज वाले उसको भगवान की उपाधि या फिर महान पुरुष की उपाधि या महान नारी की उपाधि जो भी है, तब उस उपाधियों से अलंकृत करते हैं, जबकि जीते जी उसको वो उसका स्थान देने में सक्षम नहीं होते हैं। या फिर कह लो कि डरता है हर इंसान दूसरे की अच्छाई से, दूसरे की प्रगति से, दूसरा उससे अच्छा क्यों हो जा रहा है, इस बात से डरता है। और ये मनुष्य का एक प्राकृतिक स्वभाव ही समझो कि वो अपने आगे किसी को भी अच्छा समझना उचित नहीं समझता है। या तो वो डरता है या तो किसी कारणवश दबाव में आके काम करता है या फिर अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा उच्चतर से भी उच्चतर समझता है। तो कह सकते हैं कि मनुष्य का जागृत होना तभी संभव है और जो इंसान दूसरे की भावनाओं को समझे, दूसरे की जो अच्छाइयाँ हैं उसका अनुसरण करे या फिर अनुग्रहित करे, तब जाके, और ऐसा इंसान वही करता है जो सच में मन और बुद्धि से, दोनों से जागृत हो। मन और बुद्धि उसकी उसके कहे अनुसार चल रही हो, ना कि दुनिया के कहे अनुसार चल रही हो या किसी के बताने के अनुसार चल रही हो। तो बुद्ध के समय में भी, जैसे कि मैं अपनी बात पे आती हूँ कि बुद्ध के समय में भी
लोग कहते थे कि क्या दे रहा है। और जो जिनका गृहस्थ जीवन रहता था उस समय वो बहुत सारे जो नगरवासी थे उनके साथ हो लिए थे, बुद्ध की राह पे चल के भिक्षु बन गए थे, भंते बन गए थे। तो उनके जो संबंधित लोग थे, जैसे उनकी पत्नी हो गई, बहन हो गई, माँ हो गई, या फिर स्त्री गई है तो उसका पति हो गया, भाई हो गया, बाप हो गया, इस प्रकार से जो बिच्छू बन जाता था तो उनसे संबंधित लोग वो मतलब बहुत बुरा बुरा, बहुत ऐसे कटु शब्द बोलते थे। तो भगवान बुद्ध तो वो स्वीकार ही नहीं करते थे कि भाई हमने किसी पे जोर नहीं दिया, वो तो उसके अपने कर्म होंगे, जो पिछले जन्म या इस जन्म में जो कर्म कमाई होती है उस अनुसार उसका मन उस दिशा में जाता है। तो और अब बोलते थे कि आ गया ज्ञान देने, और ये इसके ज्ञान से क्या फलित हो रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और मतलब कुछ भी जो मुंह में आता था बोल देते थे। तो एक कहावत भी है कि हड़िया के मुंह में परिया दे और मनई के मुंह में का दे। एक उत्तर प्रदेश की लोकतिया में, लोक भाषा में एक ये कहावत की जाती है। तो यहाँ पे तात्पर्य ये है, पहले मैं नहीं समझ पाती थी परंतु अब उसका बहुत अच्छे से अर्थ समझ गई हूँ कि जैसे कि हड़िया के मुंह में परिया दे, मतलब एक मटका है, घड़ा है, कच्चा है, पक्का है, कैसा भी है, लोहे का, पीतल का है, कैसा भी है, किसी भी धातु का है, कुछ भी हो, एक बर्तन है जिसका मुख बहुत छोटा है, उसके मुख पे हम कोई भी ढक्कन लगा सकते हैं। परियां मतलब कच्ची मिट्टी की पहले कटोरियाँ आती थी भोजन करने के लिए या फिर कुछ दिया विया जलाने के लिए, तो उस मटकी पे वो ढक्कन लगा दिया जाता था, वही परियां रख दी जाती थी। तो वही होता है कि ना हड़िया में बहुत कुछ सामान अगर रखा रहता है, खाने पीने का भी, कुछ भी जेवर गहने भी लोग पहले उसी हड़िया में रख के और ढक्कन लगा के और धरती के नीचे अंदर संग्रहित कर देते थे। जैसे कि अभी खुदाई में बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियाँ भी मिल रही हैं, तो ऐसे ही संग्रहित कर देते थे। तो ये हुआ कि हड़िया के मुँह में परिया दे देंगे, क्योंकि हड़िया बोलेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, कुछ भी नहीं करेगी, कुछ विवाद नहीं करेगी, वो ये भी नहीं कहेगी कि तुम मेरा मुंह क्यों ढक रहे हो। तो वो मतलब उसको ढक देते थे। उस समय गोंद की या आटा मिला के उस पर सील भी लगा दिया करते थे जो कभी नहीं खुलती थी। तो और मनई के मुंह में कह दे, मतलब कि इंसान का मुख ऐसा है और उसके दिमाग में बहुत कुछ भरा है, तो उसके मुख में हम कोई ढक्कन नहीं लगा सकते, कोई जोर नहीं लगा सकते, उसका मुख नहीं बंद कर सकते हैं। तो यही लोकप्रिय है कि हड़िया के मुंह में परिया दे, मनई के मुंह में का दे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं सोचता है जिससे उसका मुख बंद कर दिया जाए। तो वो आज भी एकदम सटीक बैठती है, आज के भी जीवन काल में, इतना वर्तमान समय या सदियां जो बीत गई उसमें भी, कि आज भी लोग हैं जो मुंह में आता है बोल देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सी बात कहाँ किसको कितनी गहरी चोट पहुंचाएगी। तो खैर अभी मुझे तो बुरा नहीं लगता है, अगर बुरा लगने लगा तो मतलब मैं साधना नहीं कर रही हूँ, ये प्रूफ हो जाएगा। तो पर मनुष्य हूँ, गृहस्थ जीवन में हूँ, तो थोड़ा बहुत तो लगना लाजमी है, लगता है, परंतु थोड़ी देर में सचेत हो जाती हूँ, तो शांत भी हो जाती हूँ, समझ लेती हूँ कि किसकी क्या मनोदशा होगी। तो ये मेरी उन्नति है विपश्यना से, कि मैं लोगों के भाव को अब समझ के और किस परिस्थिति में उन्होंने कहा है और क्या उद्देश्य लेके कहा होगा, तो और मुझे वो बात उनकी ग्रहण करनी है नहीं करनी, ये मेरा निर्णय होगा, ना कि उनके कहे हुए शब्द अशब्द में ग्रहण थोड़ी ना करती जाऊंगी। ना बाबा, आप अपना जो भी शब्द बोल रहे हैं मुझे अच्छा है,
अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, अगर बुरा है वो भी अच्छा है, आप अपना अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे छोटी सी बात यही है कि जिसके पास जो होता है वो देता है। ज्ञान बुद्ध के उन्होंने अर्जित किया था, कमाया था। उसी ज्ञान के द्वारा एक साधारण इंसान, या फिर बोल लीजिए राजा, और ये नश्वर शरीर धारण किए हुए इंसान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, ज्ञानी बने, और ज्ञानी से भगवान बन गए। आज पूरे संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं। तो कहने के मतलब उन्होंने ज्ञान अपना अर्जित किया, और उनको लगा कि ये ज्ञान सब में वितरित करना चाहिए, सबको भला करना चाहिए, सबकी खुशी मिले, सबको खुशी मिले, सबका कल्याण हो। ये सोच के उन्होंने अपना ज्ञान सबको वितरित किया। नहीं तो चाहते तो वो ज्ञान अपना ही समेट के चले जाते, जैसे कि और बुद्ध भी अपना ज्ञान, उनको ज्ञान मिला और वो निर्वाण को चले गए। परंतु ये बुद्ध थे जिन्होंने ज्ञान पाया। वो ज्ञान इतनी धन संपदा थी, इतनी कि जैसे धरती में हजारों लाखों अरबों संख्या ऐसी धन संपदा छुपी है कि जो चाहे वो निकाल ले, और कुछ तो अपने आप ही प्रकृति देती जाती है। तो बुद्ध ने जिस प्रकार जो बुद्ध जी के पास था वो सबको देते रहे। तो उन्हीं का जो एक छोटा सा बूंद शायद मैंने भी पा लिया है, तो मैं भी वही दे रही हूँ। यानी कहने का मतलब जो मेरे पास है मैं वही तो दूंगी। अगर मेरे पास अच्छाई है तो मैं अच्छा ही दूंगी, अब बुराई मुझे चाहिए भी नहीं। तो समझने वाले समझ भी गए होंगे। तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का मंगल हो।